प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेज क्लास 10th में आपका वेलकम है। आज हम एरियाज रिलेटेड टू ए सर्किल पर बेस्ड फार्मूलों की प्रैक्टिस करेंगे और फार्मूलों को कलेक्ट करेंगे। इन्हीं फार्मूलों के बेस्ड पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आइए देखते हैं। एरियाज रिलेटेड टू सर्किल पार्ट 2 फार्मूला। प्रिय बच्चों, डायमीटर इक्वल टू होता है ट्वाइस इनटू रेडियस। डायमीटर को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं और रेडियस को स्मॉल r से। डायमीटर को स्मॉल d से और रेडियस को स्मॉल r से। ठीक है। सो d इक्वल टू ट्वाइस r implies that r इक्वल टू d by 2। ठीक है। अब सेकेंड टॉपिक है सरकमफेरेंस। द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए व्हील इन वन राउंड इक्वल टू इट्स सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस होता है 2 पाई r के इक्वल। ठीक है। इसको बच्चों हम ये भी लिख सकते हैं पाई इंटू डी। अगर डायमीटर गिवन है तो पाई इंटू डी के भी बराबर होता है। क्लियर? यस सर। अब नेक्स्ट टॉपिक है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील। हैं? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील, पहिए के द्वारा तय की गई संपूर्ण दूरी। पहिए के द्वारा तय की गई संपूर्ण दूरी इक्वल टू 8 सर्कमफेरेंस इनटू नंबर ऑफ राउंड टेकन बाय इट। इसका परिधि गुणे कितना चक्कर लगाया है, ये है। क्लियर? यस सर। फोर्थ है स्पीड ऑफ द व्हील, यानी पहिए की चाल इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील अपॉन टाइम टेकन। संपूर्ण तय की गई दूरी बटा लगा समय। ठीक है बच्चों। यस सर। अब फिफ्थ फार्मूला है व्हेन रेंजन इज बाउंडेड बाय 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल ऑफ रेडी R एंड R। ठीक है। जब कोई क्षेत्र जो है सकेंद्रीय वृत्त, जब कोई क्षेत्र सकेंद्रीय वृत्त के द्वारा बंधा हो जिनकी त्रिज्याएं R और R हो, यानी कैपिटल R और स्मॉल r हो। ठीक है। ऐसी कंडीशन में होता है बच्चों द एरिया इंक्लूज्ड इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर सर्किल। देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ आउटर सर्किल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्किल। वी नो दैट एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। यानी आउटर सर्किल की रेडियस हमने यहाँ पे क्या जूम किया है, कैपिटल आर। क्या जूम किया है, कैपिटल आर। इनर सर्किल की रेडियस हमने लेफ्ट किया है स्मॉल आर। तो द एरिया इंक्लूज्ड इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ आउटर सर्किल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्किल। एरिया ऑफ आउटर सर्किल पाई आर स्क्वायर, फिर माइनस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई। बच्चों हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। ये आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। वी नो दैट, हम जानते हैं बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। उसके अकॉर्डिंग ये पाई फिर r प्लस r और ये r माइनस r हो जाएगा। क्लियर? यस सर। अब इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। नोट कर लीजिए। मिटा दे। यस सर।
प्रिय बच्चों, सेमी सर्किल, अब हम सेमी सर्किल में लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे एंड परिमीटर ऑफ सेमी सर्किल निकालेंगे एंड एरिया भी निकालेंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है, सेमी सर्किल। ध्यान से देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये बच्चों क्या है, सेमी सर्किल। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब सेमी सर्किल का ये पॉइंट जो है सेंटर है। ठीक है, अगर ध्यान से देखिए तो ए बी सी और ओ, ए बी सी और ओ के द्वारा ये घिरा हुआ, बाउंडेड, घिरा हुआ फिगर है। ठीक है, इसमें ओ ए की रेडियस आर, ये ओ सी क्या है, आर। ठीक है, पहले हम निकालेंगे लेंथ ऑफ आर्क। क्या निकालेंगे? लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी। ठीक है बच्चों, पहले ये निकालेंगे नंबर 1, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी। ठीक, ये होगा 2 पाई आर। क्या होगा बच्चों? 2 पाई आर को 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना। हमने क्या लिखा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो क्या आ जाएगा, पाई आर। कितना आएगा, पाई आर। ये क्लियर? यस सर। अब हम बच्चों इसका निकालेंगे परिमीटर। किसका? सेमी सर्किल का परिमीटर, पी ई आर आई एम ई टी ई आर। ठीक है, परिमीटर ऑफ सेमी सर्किल, नाम लिख दीजिए, एस ई एम आई, सेमी सर्किल। परिमीटर ऑफ सेमी सर्किल, परिमीटर ऑफ सेमी सर्किल। तो बच्चों पहले हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क, एल ई एन जी टी एच, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क यानी ए बी सी। ठीक है, प्लस ए ओ प्लस ओ बी। तो हमें क्या फाइंड हो जाएगा, परिमीटर ऑफ सेमी सर्किल, सर्किल। लेंथ ऑफ आर्क बच्चों हमने क्या फाइंड किया था, पाई आर। क्या फाइंड किया था, पाई आर। एक रेडियस ओ ए का लेंथ जो है आर है और ओ बी का लेंथ भी आर है, यानी 2 रेडियस। ये हो गया पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। क्लियर? यस सर। अब हम इसका निकालेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्किल। यहां पर तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, CIRCLE, एरिया ऑफ सेमी सर्किल निकालने का क्या होता है बच्चों, यानी एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर में हम 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल निकल आएगा, यानी 1/2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? यस सर। अब इसमें कोई प्रॉब्लम बच्चा, इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक, इसको नोट कीजिए। बता दें। यस सर। अब बच्चों हम चर्चा करेंगे क्वाड्रेंट की। किसकी? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट की परिमीटर भी फाइंड करेंगे, है ना, क्वाड्रेंट का अर्क भी फाइंड करेंगे और क्वाड्रेंट की एरिया भी फाइंड करेंगे। क्वाड्रेंट किसे कहते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, यस सर। ये देखिए, ये है सर्किल। क्या है बच्चों? सर्किल। ये है सर्किल। ठीक है, सर्किल को अगर हम इस तरह डिवाइड कर दें तो इसका एक पार्ट जो होता है इसी को बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट, है ना, QUADRANT,
RANT, यही क्वाड्रेंट है। हिंदी में इसको चतुर्थांश कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? चतुर्थांश। चतुर्थांश, हिंदी में इसको चतुर्थांश कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार का एक फिगर बना लेंगे, हेडिंग लगाएंगे क्या, क्वाड्रेंट, QUADRANT, क्वाड्रेंट, ठीक है, जिसे हम चतुर्थांश कहते हैं। इसका पहले क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ अर्क। नंबर 1, लेंथ ऑफ अर्क, ARC। तो पहले हम क्वाड्रेंट बना लेते हैं। ये बच्चों हमारा क्वाड्रेंट बन गया। क्या बन गया? क्वाड्रेंट, है ना। ये पूरा हमारा क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। क्वाड्रेंट में दो तो रेडियस होते हैं, है ना। इसको ABC से हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो लेंथ ऑफ अर्क, यहां पर D पॉइंट भी ले रहे हैं। तो लेंथ ऑफ अर्क कितना हुआ, लेंथ ऑफ अर्क की मीनिंग हुई ADC। इसके ऊपर एक लाइन खींच देंगे, ये लेंथ ऑफ अर्क को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है बच्चों। यस सर। और इनके बीच का जो एंगल होता है बच्चों, ये 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। लेंथ ऑफ अर्क की मीनिंग हो गई क्या, 2πr डिवाइडेड बाई 4। 2πr को हम 4 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि यहां पर देखिए क्वाड्रेंट यानी सर्किल जो है, सर्किल का 1/4 पार्ट क्या होता है बच्चों, क्वाड्रेंट होता है। 1/4 पार्ट क्या होता है, क्वाड्रेंट होता है। 1/4 पार्ट क्वाड्रेंट होता है, ठीक। अगर हम 1/4, ध्यान समझिएगा, 1/4 फिर 1/4 फिर 1/4 फिर 1/4, यानी अगर हम इसको 4 बार जोड़ दें, 4 बार ऐड कर दें, ये क्या आएगा, 1 + 1 + 1 + 1, यानी 4/4। 4/4 की मीनिंग क्या हो गई, 1 आया, 1 की मीनिंग क्या हो गई, सर्किल। तो क्या हुआ, सर्किल, CIRCLE, क्या हुआ ये, सर्किल। यानी सर्किल का 1/4 क्या होता है, क्वाड्रेंट। इसलिए 2πr को हमने 4 से डिवाइड किया है, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। ये क्या है बच्चों, πr/2 है। हमने लेंथ ऑफ अर्क ADC निकाला तो कितना आया, πr/2। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? अब दूसरे नंबर पे हम निकालेंगे परिमीटर। क्या निकालेंगे, परिमीटर, PERIMETER, परिमीटर ऑफ क्वाड्रेंट, QUADRANT, परिमीटर ऑफ क्वाड्रेंट। परिमीटर ऑफ क्वाड्रेंट कैसे निकलेगा, पहले बच्चों क्या होगा, लेंथ ऑफ अर्क, LENGTH, लेंथ ऑफ अर्क प्लस क्या हो गया, इसमें 2 रेडी है, एक रेडी ये है, यानी AB + BC। क्लियर। लेंथ ऑफ अर्क किससे रिप्रेजेंट है हमारा, ADC से। तो यहाँ पे ADC को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। और AB हमारा क्या है, R से रिप्रेजेंट है, और BC भी R से रिप्रेजेंट है। AB इज द रेडियस एंड BC इज द रेडियस, ठीक है बच्चों। लेंथ ऑफ अर्क हमने कितना फाइंड किया था, πr और R मिलकर के 2r हो गया। लेंथ ऑफ अर्क आ गया πr + 2r, ठीक है, ये फार्मूला होता है। क्लियर। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, अब यहाँ पे चौथे नंबर पे हम बच्चों क्या निकाल दे रहे हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट
QUADRANT, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू क्या होगा, 1 एरिया ऑफ सर्किल डिवाइडेड बाई 4, एरिया ऑफ सर्किल डिवाइडेड बाई 4, यानी पाई आर स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यस सर। इसको नोट कीजिए। बेटा दें, यस सर। नोट कर लिया। यस सर। अब इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। प्रिय बच्चों, इस फिगर में समझिए, ए सी बी को हम क्या बोलते हैं, अर्क। क्या बोलते हैं, अर्क। इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। ए बी हमारा क्या है बच्चों, डायमीटर। ए बी हमारा क्या है, सॉरी, ए बी हमारा बच्चों कोड है। क्या है, कोड। क्या है, कोड। ए बी को क्या बोलेंगे, कोड। क्या बोलेंगे, कोड। कोड को हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवा। जीवा। और यहाँ पर ओबी, ओबी और ओए, ये क्या है बच्चों, रेडियस। क्या है, रेडियस। रेडियस को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या। त्रिज्या। और यहाँ पर एंगल AOB, जो एंगल AOB बन रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल एंगल। थीटा को क्या बोलेंगे, सेंट्रल एंगल। कोई प्रॉब्लम? नो सर। और यहाँ पर देखिए ACBA, ध्यान समझिएगा, ACBA को हम क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। ये पूरा पोर्शन बच्चों हमारा क्या है, माइनर सेगमेंट है। क्लियर? Yes, sir. इसके पहले वाले वीडियो में हम इसको डीपली में बताया है। ठीक है, ये ACBA को माइनर सेगमेंट बोलेंगे। और इस कोड के, कोड AB के ऊपर तरफ के, कोड AB के अप साइड के जितना भी पोर्शन है, उसको हम क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट। और यहाँ पर जो एंगल AOB फॉर्मेट हो रहा है, इस थीटा एंगल को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल एंगल। क्या बोलेंगे, सेंट्रल एंगल। क्लियर? यस सर। तो लिखेंगे बच्चों, लेट एन आर्क ACB make an angle थीटा डिग्री। ठीक है, यस सर। at the center of a circle, at the center of a circle। ठीक है, ऑफ रेडियस R। रेडियस क्या है बच्चों, R। रेडियस R। क्लियर? यस सर। देन वी हैव, अब सारे के सारे फार्मूले अब हम यहां पर लिखेंगे। ठीक है, पहला है लेंथ ऑफ द माइनर अर्क। क्या है बच्चों, लेंथ ऑफ द माइनर अर्क। यानी नंबर 1 पे लिखेंगे लेंथ LENGTH, लेंथ ऑफ द माइनर अर्क, MINOR, लेंथ ऑफ द माइनर अर्क। माइनर अर्क क्या है बच्चों, यहां पर ACB।
ठीक है, ACB फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज होता है 2 पाई r थीटा बाई 360 डिग्री। क्लियर? Yes, sir. लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। क्लियर? Yes, sir. अब हम दूसरे नंबर पे निकालेंगे लेंथ ऑफ द मेजर आर्क। लेंथ ऑफ द मेजर आर्क, है ना? तो क्या होगा कि पूरे सर्किल में से लेंथ ऑफ द माइनर आर्क को हम क्या करेंगे? सबट्रैक्ट कर देंगे। यानी पूरे सर्किल के सरकमफेरेंस में से लेंथ ऑफ आर्क ACB को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या निकाल आएगा? लेंथ ऑफ द मेजर आर्क। ठीक है, लिखेंगे LENGTH लेंथ ऑफ द मेजर आर्क। मेजर आर्क क्या है? ADB। क्या है? BDA कहिए, BDA। ये आ जाएगा। हम क्या करेंगे? पूरे सर्किल का सरकमफेरेंस 2 पाई r में से इसको सबट्रैक्ट कर देंगे। किसको? 2 पाई r थीटा बाई 360 डिग्री को। तो बच्चों क्या फाइंड हो जाएगा? लेंथ ऑफ द मेजर आर्क BDA। क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब हम तीसरे नंबर पर फाइंड करेंगे एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। यहां पर सेक्टर भी है। सेक्टर की मैंने चर्चा की थी नहीं की थी? Yes, sir. तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर का मतलब क्या हो गया? OACBO। क्लियर? Yes, sir. एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालेंगे। एरिया ऑफ माइनर MINOR एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ये रिप्रेजेंट है बच्चों OACBO लेंथ ऑफ द माइनर सेक्टर। ठीक है, Yes, sir. तो सॉरी क्या एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OACBO फाइंड करेंगे। इसका फार्मूला होगा, यही लिख दे रहे हैं। ये फार्मूला होता है बच्चों पाई CBD. पाई r स्क्वायर थीटा, पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। ठीक है, हमने क्या फाइंड किया? ये OACBO इसी को तो बोलेंगे Yes, sir. एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। और ये फार्मूला इसके भी बराबर होता है 1/2 रेडियस इंटू आर्क लेंथ। रेडियस इंटू आर्क लेंथ ARC, आर्क लेंथ LENGTH। ठीक है बच्चों? Yes, sir. 1/2 रेडियस इंटू आर्क लेंथ। अब चौथे नंबर पे हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ मेजर आर्क, है ना? समझ में आ रहा है? Yes, sir. एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या निकालेंगे? Area of major एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो क्या करेंगे? एरिया ऑफ सर्किल में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, चौथे नंबर पे निकालेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर MAJOR। एरिया ऑफ मेजर sector. सेक्टर क्या है? OADBO। उसमें देखिए OADBO OADBO। ठीक है बच्चों, ये होगा
पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। क्लियर? Yes, sir. इस तरह निकल आया। इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ें। फिर सिगमेंट की चर्चा हम करेंगे। इसकी Segment. सिगमेंट की, फिर एरिया ऑफ माइनर सिगमेंट, फिर एरिया ऑफ मेजर सिगमेंट, हैं? फिर परिमीटर निकालेंगे, परिमीटर ऑफ सिगमेंट। बिठा दें? Yes, sir. नोट कर लिया? Yes, sir. प्रिय बच्चों, अब हम एरिया ऑफ माइनर सिगमेंट, देखिए एरिया ऑफ माइनर सिगमेंट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी ओ में से एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी को हम क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एरिया ऑफ माइनर सिगमेंट क्या होगा बच्चों? फाइंड हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. तो लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सिगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सिगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सिगमेंट क्या है? ए सी बी ए, यही पोर्शन तो है। ए सी बी इक्वल टू ये होगा एरिया ऑफ सेक्टर। क्या बच्चों? Area of sector. एरिया ऑफ सेक्टर, SECT हुआ एरिया ऑफ सेक्टर, यानी ओ ए सी बी ओ में से हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है? Yes, sir. इतना क्लियर बच्चों? Yes, sir. तो एरिया ऑफ सेक्टर है ना, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है? पाई आर स्क्वायर थीटा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है बच्चों 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या होता है? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है? Yes, sir. आगे वाले पार्ट में एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा कैसे आया, इसको हम ड्राइव करेंगे। ठीक है? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ मेजर सिगमेंट। मेजर सिगमेंट यहां पर क्या हुआ बच्चों? बी ए डी बी, यही हुआ। समझ में आ रहा है? Yes, sir. यानी ऊपर वाला पोर्शन, यानी कोड क्या होता है? किसी भी सर्किल को सिगमेंट में डिवाइड करता है। ठीक है? ये माइनर सिगमेंट है और इसके ऊपर का पोर्शन मेजर सिगमेंट है। तो अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ मेजर सिगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सिगमेंट, एम ए जे ओ आर, एरिया ऑफ मेजर Segment. सिगमेंट। ठीक है? Yes, sir. क्या हुआ? बी डी बी BAD. नहीं, बी डी सीक्वेंस चलेंगे, बी डी ए बी, एक पोर्शन है। Yes, sir. क्लियर? तो क्या हो जाएगा? अब भाई एरिया ऑफ सर्किल क्या लिखेंगे यहां पर? एरिया ऑफ Circle. सर्किल में, एरिया ऑफ सर्किल में से क्या करेंगे?
एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आप निकाल चुके हैं, इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, Yes, sir. क्या निकल आएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट BDAB। क्लियर, Yes, sir. कोई प्रॉब्लम, No, sir. इसको बड़ा ब्रेकर बना लेते हैं। बिठा दे बच्चों, Yes, sir. समझ में आ गया। Yes, sir. अब हम इसमें चलो मिटा दे रहे हैं, ठीक। Yes, sir. प्रिय बच्चों, अब हम फाइंड करेंगे परिमीटर ऑफ सेक्टर। PERI परिमीटर, METER परिमीटर ऑफ सेक्टर, परिमीटर ऑफ सेक्टर कौन सा है, OACBO, OACBO समझ में आ रहा है बच्चों, Yes, sir. OACBO इसी को बोलेंगे, OACBO, ये फाइंड करेंगे। ठीक है, Yes, sir. तो अब इसमें देखिए, पहली बात तो ये दो इसमें रेडियस हैं, क्या है, Radius. दो इसमें रेडियस हैं। एक रेडियस क्या है, OA है, यही तो है। Yes, sir. एक रेडियस हमारी क्या है, OA है, और दूसरी रेडियस क्या है बच्चों, OB है। ठीक है, और लेंथ ऑफ अर्क LENGTH, लेंथ ऑफ अर्क, ठीक है, ACB है, लेंथ ऑफ अर्क ACB है। ठीक है, अब लेंथ यानी OA किससे रिप्रेजेंट है, R से, ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया। लेंथ ऑफ अर्क, लेंथ ऑफ अर्क निकालने का हमने फार्मूला बताया था बच्चों, क्या बताया था अभी, 2 पाई R थीटा बाई 360 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, अब R ऐड हो जाएगा तो ये क्या हो गया, 2R प्लस 2 पाई R थीटा। R हमने रिप्रेजेंट किया है शायद इस तरह, R इस तरह बनाया ना, चलो इसी तरह बना देते हैं, ये R 2 पाई R थीटा। क्लियर बच्चों, Yes, sir. अपॉन 360 डिग्री। तो इस प्रकार एरिया ऑफ परिमीटर ऑफ सेक्टर हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, Yes, sir. समझ में आया, Yes, sir. कोई प्रॉब्लम, No, sir. मिटा दे बच्चों, Yes, sir. ठीक। प्रिय बच्चों, एरिया रिलेटेड टू ए सर्किल को सॉल्व करने के लिए कुछ अदर फार्मूले यूज होंगे। जैसे हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, AREA, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको भी याद कर लीजिएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये हम फिगर बना दे रहे हैं। इसमें बच्चों ए बी हमारा क्या है, बेस है। ए बी क्या है इसमें, Base. बेस है, और ये पोर्शन जो है हाइट है। ठीक है, समझ में आ रहा है। Yes, ए sir. बी जो है हमारा क्या है, बेस है, और ये क्या है, हाइट है। एक तो फार्मूला ये यूज हो सकता है, दूसरा फार्मूला यूज होगा
एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल, EQUILATERAL, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है। Yes, sir. इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे बोलते हैं बच्चों? जिसमें जो है सभी साइडें क्या हों, इक्वल हों। जिसमें क्या हो बच्चों, सभी साइड्स क्या हों, इक्वल हों, और सभी एंगल्स क्या हो, 60-60 डिग्री के हो। कितने कितने डिग्री के? 60-60 डिग्री के। उसे हम क्या कहते हैं? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। √3/4 क्या होता है बच्चों? साइड स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब तीसरा फार्मूला जो ध्यान विशेष करके रखना है वो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, RECT, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, RECTANGLE, है ना। रेक्टेंगल हम बना दे रहे हैं। रेक्टेंगल में क्या होते हैं? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जैसे ABCD, ये क्या है बच्चों? अपोजिट, AB का अपोजिट साइड DC और AD का अपोजिट साइड BC, है ना। ये होता है, इसको कहते हैं लेंथ। क्या कहते हैं? LENGTH, लेंथ। और ये पोर्शन क्या है? ब्रेथ, BREADTH, BREADTH, ये ब्रेथ है। ठीक है। यस सर। DTH। ठीक है। एरिया रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ को हम L से, स्मॉल L से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रेथ को स्मॉल b से। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया L इंटू b। क्लियर बच्चों? यस सर। अब चौथा फार्मूला जो इस पे ध्यान देना है वो है क्या? एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, SQUARE। स्क्वायर किसे कहते हैं? जिसकी सभी साइडें इक्वल हो। जिसकी सभी साइडें क्या हो बच्चों? इक्वल हो, वो स्क्वायर कहलाता है। जैसे ये हमारा स्क्वायर है ABCD, इसमें सभी साइडें इक्वल होती हैं और प्रत्येक एंगल कितने कितने डिग्री का होता है? 90-90 डिग्री का। इसमें भी प्रत्येक एंगल, रेक्टेंगल में भी 90-90 डिग्री का होता है। ठीक है। यस सर। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है बच्चों साइड स्क्वायर। क्या होता है? SIDE, साइड स्क्वायर। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। इतना नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? यस सर। प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर्स आज यहीं पर फिनिश करते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम एरियाज रिलेटेड टू ए सर्किल पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।